हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट नॉलेज। और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 8 साइंस का सैम्पल पेपर। और ये जो सैम्पल पेपर है बच्चों, ये मिड टर्म एग्ज़ाम जो आपके आने वाले हैं उनमें काफ़ी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। एक तो आपको यहाँ से पैटर्न पता चलेगा कि आपका पेपर कैसे आने वाला है, और दूसरा आपको कई क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छे से और ध्यान से आपको करना है। और सभी बच्चों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जो है ईश्वर करे आप ये दिवाली आपके जीवन में खुशियां भर दे। सो देखिए, अब हम करेंगे। अब आपको जो ये सैम्पल पेपर दिया गया है, इसके 3 सेक्शन दिए गए हैं, और जो तीनों सेक्शन हैं उनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, इंग्लिश और हिंदी मीडियम में एक साथ ही। तो आप अपने साथ अपना कॉपी पेन ज़रूर लेकर बैठिएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हैज़ा एक डैश के कारण होता है। तो हैज़ा किसके कारण होता है बच्चों? हैज़ा होता है जीवाणु के कारण। आंसर लिख लेंगे जीवाणु, और इंग्लिश में हो जाएगा बैक्टीरिया। क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया। नेक्स्ट देखिए, शर्करा को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाती है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो देखिए, ये प्रक्रिया नहीं कहलाती है नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो ये आपका गलत हो जाएगा, यानी फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद है, मलेरिया पैदा करने वाले प्रोटोजोआ का वाहक कीट कौन सा है? तो वाहक कीट कौन सा है? ये आप लिख दोगे फीमेल एनाफ्लीज मॉस्कीटो। तो इसका कौन सा होता है? ये होता है, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ फीमेल, हिंदी में लिख लीजिए मादा एनाफ्लीज मच्छर, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्कीटो। ठीक है, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्कीटो, हिंदी में हो जाएगा मादा एनाफ्लीज मच्छर। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, यदि गति के विपरीत बल लगाया जाए तो वस्तु की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, तो वस्तु की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इफ फोर्स इज अप्लाइड ऑपोजिट टू द मोशन, एक गाड़ी जो है वो सामने जा रही है और उसके ऊपर उल्टा फोर्स लगाया जाएगा तो वो क्या होगा? वो पीछे की ओर आएगी। सो व्हाट विल हैपन टू द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट? तो ऑब्जेक्ट की स्पीड पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये आपको बताना है। सो वो कम हो जाएगी, स्पीड गेट रिड्यूस। तो यहाँ पे आप लिख देंगे कम हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ लिख देंगे स्पीड गेट रिड्यूस्ड, स्पीड गेट रिड्यूस्ड, ये लिख देंगे स्पीड गेट रिड्यूस्ड। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अगला जो क्वेश्चन आपका है वो है डिफाइन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर को आपको डिफाइन करना है कि एटमॉस्फेयर जो है उसे वो किसको कहते हैं, वातावरण किसे कहते हैं। तो हमारे पास जो हमारे आसपास जो वायुमंडल है वो क्या कहलाता है? उसे हम वातावरण कहते हैं, यानी एनवेलप ऑफ एयर विच प्रेजेंट अराउंड अस। एनवेलप ऑफ एयर, एनवेलप ऑफ एयर प्रेजेंट अराउंड अस क्या कहलाता है? एटमॉस्फेयर कहलाता है। हमारे चारों तरफ का वायुमंडल वो जो है, जो हवा का जो वातावरण है उसको हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं। ठीक है, वातावरण कहते हैं। उस बल का नाम बताइए जिसके कारण ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। नेम द फोर्स ड्यू टू विच प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन। तो वो कौन सा बल है? वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वस्तुओं के भार के लिए कौन सा बल उत्तरदायी है? तो वस्तुओं के भार के लिए फोर्स ऑफ ग्रेविटी यानी गुरुत्वीय बल उत्तरदायी है। विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। सो वस्तुओं के भार के लिए कौन सा बल उत्तरदायी है? उसके लिए है गुरुत्वीय बल। तो लिख लेंगे गुरुत्वीय बल जो है वस्तुओं के भार के लिए जिम्मेवार है। विच फोर्स? दैट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इंग्लिश में लिख लेंगे फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो जिम्मेवार है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सोनरस धातुओं का वह गुण है जिससे वे डैश उत्पन्न करते हैं। तो क्या उत्पन्न करते हैं? वो ध्वनि। क्या उत्पन्न करेंगे? ध्वनि या साउंड, इंग्लिश में हो जाएगा। नेक्स्ट है, किन्हीं 2 धातुओं के नाम लिखिए जो विद्युत की कुचालक हैं। तो कुचालक कौन सी हैं? एक तो हो जाएगी लेड, लेड यानी शीशा, और दूसरी हो जाएगी मरकरी, MERCURY, मरकरी यानी पारा। दोनों ही लिख देंगे। ये हो गया आपका
सिक्स्थ हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखिए सेवन्थ है, कॉपर जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित जो है करता है, सही है या गलत है? तो ये गलत है, क्योंकि कॉपर वो जिंक से कम अभिक्रियाशील है, इसलिए वो विस्थापित नहीं कर सकता, तो ये गलत हो जाएगा। तो फॉल्स है, कॉपर डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। नेक्स्ट है, धातु और अधातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? तो देखिए मैं मेटल और नॉन मेटल के ऑक्साइड की प्रकृति बतानी है, ठीक है। तो जो मेटल होते हैं, मेटल उनकी प्रकृति होती है बेसिक, ठीक है, बेसिक। और जो नॉन मेटल होती हैं उनकी प्रकृति होती है एसिडिक। तो बेसिक यानी क्षारीय, तो जो धातुएं हैं उनकी प्रकृति क्षारीय, और इनकी प्रकृति जो नॉन मेटल हैं, जो अधातु हैं, उनकी प्रकृति होती है अम्लीय। तो ये जो है इसका आंसर आपका हो जाएगा, धातु का लिख देंगे आप क्षारीय और अधातु का लिख देंगे आप अम्लीय, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक बल में डैश और डैश दोनों होते हैं। तो एक बल में क्या होता है ये आपको यहाँ पे बताना है। तो एक बल जो होता है ना, उसमें धक्का भी होता है और खिंचाव भी होता है, यानी पुश भी होता है और पुल भी होता है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे धक्का या खिंचाव, ठीक है, धक्का या खिंचाव। एंड ए फोर्स हैज़ बोथ, यानी पुश और पुल, पुश एंड पुल, ये आ जाएगा पुश एंड पुल। उसके बाद नेक्स्ट है नंबर 10, यदि वस्तु पर लगाया गया बल उसकी गति की दिशा में हो तो वस्तु की गति कम हो जाती है। देखो उसी दिशा में अगर हम बल लगाते हैं तो वस्तु की गति जो है वो क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी, तो ये गलत हो गया। ए फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट डिक्रीजेज। तो बच्चों डिक्रीज नहीं होती है, वो इंक्रीज होती है, तो फॉल्स है ये। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, रस्साकसी के पक्ष में ए जो है वो 10 न्यूटन बल लगाता है और पक्ष बी 8 न्यूटन बल लगाता है, रस्सी किस तरफ घूमेगी? तो देखिए ए जो है 10 न्यूटन बल, टग ऑफ वॉर में ए अप्लाई 10 न्यूटन फोर्स एंड साइड बी अप्लाई 8 न्यूटन फोर्स, विच साइड विल बी रोप मूव, किस तरफ मूव करेगी? तो जो रोप है वो किस तरफ मूव करेगी, टोटल फोर्स कितना हो जाएगा? टोटल फोर्स जो है वो यहाँ पे एक ही दिशा में लग रहा है, एक दिशा में नहीं लग रहा है, तो जो 10 न्यूटन जो बल लगा रहा है उसकी तरफ जाएगी, ठीक है। तो किसकी तरफ जाएगी? 10 न्यूटन बल। तो ये वाला आप आंसर लिख देंगे 10 न्यूटन बल की ओर, जो ज़्यादा बल लगाएगा उसी की तरफ जो है वो क्या होगा, रस्सी जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या घर्षण बल वायु में गतिमान वस्तुओं पर भी कार्य करता है? डज द फ्रिक्शन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑल्सो एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट मूविंग इन द एयर? तो आंसर आ जाएगा यस, करता है, यस, या हिंदी में लिख देंगे हाँ। तो ये आपका हो गया सेक्शन फर्स्ट, जिसमें हमने सारे 1 मार्क के जो भी क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन हमने इसमें कवर किए हैं। सो सेक्शन बी हम अगले पार्ट में करेंगे, उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसके बाद जो अगर सारा कवर करते हैं बी सेक्शन तो बहुत लंबी वीडियो हो जाती है। सो आई होप बेटा आपको सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।